ये एक जदीद डेयरी फार्म, ये सारी गायें इस वक्त दूध देने के लिए खड़ी हैं। जदीद तरीके से इनका दूध निकाला जा रहा है। ये सारा दूध इन पाइपों के जरिए एक कंटेनर में जमा होता है। हर इंडस्ट्री की अपनी मुश्किलात होती हैं। डेयरी इंडस्ट्री की मुश्किलात क्या है? आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ। मेरे साथ अब शहबाज अंकल मौजूद हैं जो इस डेयरी फार्म के ऑनर हैं। तो अंकल, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये कितनी गायें हैं आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 150 एनिमल हैं, 150 एनिमल हैं और इनके सारे बच्चे और हर चीज़ मिला के 150 एनिमल हैं। तो ये कितना दूध देती हैं? तकरीबन 27 किलो की एवरेज आ रही है हमारी, और इस एवरेज को लेने के लिए काफ़ी फार्मर की मेहनत इन्वॉल्व है और हम इस पे काम कर रहे हैं। पिछले कोई 15 साल से काम हम कर रहे हैं इस पे। तो आप ये दूध कहाँ फरोख्त करते हैं? हम ये दूध बेसिकली लाहौर शहर में बेच रहे हैं और मल्टीनेशनल्स कुछ कंपनियां आके यहाँ से दूध उठा के ले जाती हैं। किस रेट पे बेचते हैं आप? लाहौर में तकरीबन जो हमें होलसेल का रेट मिल रहा है वो 78 रुपीज़ मिल रहा है, और जो मल्टीनेशनल लेती हैं वो हमसे 63 रुपीज़ का लेती हैं। आप मल्टीनेशनल कंपनीज को 63 रुपीज़ में बेचते हैं, तो हम तो उनसे 150 रुपये में लेते हैं। जी, आप लोग तो 150 में लेते हैं, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज हमें यही रेट ऑफ़र करती हैं। उनकी बेसिकली एक मोनोपोली है कि जिस वजह से हमारा दूध अगर सरप्लस होता है या नहीं बिकता लाहौर मार्केट में, तो दे आर द ऑल टाइम बायर्स। वो बड़े बायर हैं और ऑल टाइम के बायर हैं। हमें उनको फिर मजबूरी के तौर पे 63 रुपीज़ में देना पड़ता है। हमसे वो लोग टोटल सॉलिड्स की बेस पे जितना सॉलिड्स होते हैं दूध के अंदर बेटा, उस हिसाब से वो लेते हैं। लेकिन ख़ुद जो वो बेचते हैं तकरीबन वो सॉलिड्स पूरा करने के लिए हमें 4.2 फैट के दूध देना पड़ता है, और जबकि वो लोग अपने डब्बे में दूध बेचते हैं 3.5%, विच इज़ क्वाइट लो। तो वो हमसे बेहतर क्वालिटी का दूध उठा के सस्ते रेट पे और आपको इन्फीरियर क्वालिटी का दूध बेचते हैं महंगे रेट पे। तो ये एक जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए कि अगर वो हमसे 13 TS पे दूध ले रहे हैं, टोटल सॉलिड्स हम बोलते हैं TS को, तो वो अपने डब्बे के अंदर हमें 13 TS का दूध दें। एक और चीज़ इसके अंदर हो रही है कि जो दूध हमसे ये लोग परचेज कर रहे हैं उसके अंदर जो बटर फैट है वो बटर फैट इंक्लूड होती है। जो डब्बे के अंदर कई कंपनियां, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई कंपनियां ऐसी भी हैं जो बटर फैट निकाल के उसमें वेजिटेबल फैट ऐड करती हैं। बटर फैट वो अलहदा से अपना बलाई या मलाई या मिल्क क्रीम के नाम से बेचती हैं, अलहदा अपना मार्केट करती हैं, और उसके अंदर पाम ऑयल की फ़ैट डाल के वो हमें दूध बना के बेच रहे हैं। पिछले दिनों कैंपेन चल रही थी कि खुला दूध इस्तेमाल ना करें, डब्बे का दूध इस्तेमाल करें, तो वो क्या था? देखें, इसके बारे में मैं यही बताऊंगा कि जो खुला दूध है वो अगर खालिस है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इट्स अ बेटर ऑल्टरनेटिव कि आप मतलब खुला दूध ही इस्तेमाल करें, क्योंकि डब्बे के दूध में जब वो उसे UHT ट्रीटेड करते हैं, इतनी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर के ऊपर उसको गर्म करके और फ़ौरन से उसको ठंडा कर दिया जाता है, तब उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है मेरे लिहाज से वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसकी प्रोटीन डीनेचर होती है, उसके मिनरल्स एंड विटामिन्स का जो होता होगा इतनी हाई हीट के ऊपर आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो मेरे लिहाज से डब्बे के दूध से बेहतर आपका खुला दूध है, क्योंकि गवाला ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा? गवाला ज़्यादा पानी डाल लेगा, इससे ऊपर तो वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सुना है कि लोग जाली दूध भी तो बना रहे हैं। देखें, जाली दूध को अगर आपने पकड़ना है
तो आप उसको सिंपल ये चेक करें कि आपके फ्रीज़र के अंदर आप इसको उबाल के फ्रिज में रखते हैं तो वो कितने दिन की शेल्फ लाइफ लेता है। अगर वो जाली दूध होगा, केमिकल मिला हुआ दूध होगा, तो उसकी शेल्फ लाइफ 6-7 दिन हो जाएगी, जबकि हमारे खालिस दूध की शेल्फ लाइफ सिर्फ 2 दिन होती है। क्या आप इनको टीका लगाते हैं दूध लेने के लिए? नहीं, हमारे यहाँ ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं है। और अगर कोई जानवर बीमार हो, जिस तरह आपका बच्चा घर में बीमार होता है तो आप उसको इंजेक्शन तो लगाते हैं, तो वो हम ज़रूर लगाते हैं। और वो उसका ऑब्वियसली उसका दूध साइड पे कर दिया जाता है, वो हम इन्हीं के बच्चों को पिलाते हैं दूध जो इनसे लेते हैं। जो भी बीमार जानवर का दूध भी होता है वो हम अपने जो छोटे बच्चे हैं गायों के, उनको पिलाते हैं। अगर आप 63 रुपीज़ पर लीटर बेचते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट होता है? देखें, 63 रुपीज़ तो हम अपनी मजबूरी के तहत बेचते हैं। हम वो दूध बेचते हैं जो हमारा लाहौर में सेलेबल नहीं होता, जिसकी डिमांड या मौसमी डिमांड की वजह से हमें नहीं बिक रहा होता। हमें उसमें लॉस होता है, एटलीस्ट 10 to 12 रुपीज़ पर लीटर लॉस होता है, हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं होता बेचने का। लेकिन हमारी मजबूरी है एज अ फार्मर कि हम अपने दूध स्टोर नहीं कर सकते या प्रॉपरली उसे मार्केट नहीं कर पा रहे, जिस वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और जिस वजह से हम लॉस में बेचते हैं। तो फिर इस इंडस्ट्री की मुश्किलात क्या हैं? देखें, इस इंडस्ट्री की मुश्किलात बहुत ज़्यादा है इन दैट सेंस के एक तो बहुत ज़्यादा तादाद में स्किम्ड मिल्क पाउडर पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है, जो कि यही कंपनीज जो मल्टीनेशनल हमसे रेट लेती हैं 63, ये स्किम मिल्क पाउडर, इवन वे पाउडर मिक्स करके कंस्टिट्यूट करके हमारी आवाम को पिला रही हैं, जिस वजह से हमारे बच्चों में स्टंटेड ग्रोथ देखी जा रही है। इफ़ यू कंपेयर पाकिस्तानी टीनेजर विद एनी डेवलप्ड कंट्री टीनेजर, आपको वाज़िया नज़र आएगा स्टंटेड ग्रोथ उसके अंदर है। और यही रीज़न है हमारी इसकी बेहतरी के लिए ये किया जा सकता है कि गवर्नमेंट एक तो टैक्सेस एंड लेवीज़ इतने ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज़ हाई करे कि वो सूखा दूध या पाउडर्ड मिल्क या वे पाउडर इकोनॉमिकली फिजिबली ना रहे इन कंपनीज़ के लिए इस्तेमाल करना। दूसरा, स्मगलिंग की रोकथाम की जाए। ईरान से बहुत ज़्यादा दूध स्मगल होकर पाकिस्तान आता है और डिफरेंट ममालिक से आता है, तो उसको रोका जाए ताकि हमारी डिमांड क्रिएट हो और हम अपना दूध मुनाफा बख्श रेट पे बेच सकें। अक्सर देखते हैं कि फूड डिपार्टमेंट बहुत सारा दूध ज़ाया कर देता है, तो वो क्या स्टोरी होती है? देखें, फूड डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। जो अक्सर लोगों के पास तो मिलावटी दूध होता है तो वो इम्प्योर दूध को ज़ाया कर देते हैं, लेकिन इसमें कहीं कहीं फूड डिपार्टमेंट नाइंसाफ़ी भी करता है। अब मेरे पास ये सारे एनिमल आप देखें तो सारे ही इम्पोर्टेड एनिमल्स हैं, होल्स्टन फ्रीजन की ब्रीड है। इनकी फ़ैट आप गूगल पे सर्च करें, इनकी फ़ैट जो होती है, परसेंटेज ऑफ मिल्क फ़ैट जो होती है, वो 3.5 से लेके 3.9 तक होती है परसेंटेज। अब फूड डिपार्टमेंट हमारा दूध भी ज़ाया कर देता है कि जी इसकी आपकी फ़ैट 4% से बिलो क्यों आई है। अब जबकि उसको कोई मालूम होता है कि इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कोई इसमें मिलावट शामिल नहीं है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा फूड डिपार्टमेंट से कि इसको ज़रा अपने प्रोटोकॉल्स की नज़रसानी करें और इस पर देखें इफ़ देयर इज़ नो मिक्सिंग इन्वॉल्व्ड, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कोई मिक्सिंग नहीं है, प्योर दूध है, कोई इसमें पानी की मिलावट नहीं है, तो उस दूध को ज़ाया ना किया जाए। क्योंकि वो हमारे चाहे जितना मर्जी फ़ैट में कम है, चाहे 3.5% फ़ैट है, चाहे 3.8% फ़ैट है, वो हमारे बच्चों के लिए एक कंप्लीट ग़िज़ा है। और अगर आप देखें, अगर आपने अगर यही फार्मूला लगाना है तो फिर आप मार्केट से तमाम मल्टीनेशनल्स का दूध मार्केट से उठा लें, क्योंकि वो 3.5% फ़ैट पे बेचते हैं, वो 4% फ़ैट पे बेचते ही नहीं हैं। हम अगर मार्केट से कोई दूध खरीदते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो खालिस है या नहीं? देखें, सबसे बेहतर टेस्ट इसका दूध को चेक करने का, एक तो अगर आपके पास कोई सैंपल आप फूड डिपार्टमेंट के पास ले जाएं या उनकी गाड़ियां अब रोड पे खड़ी होती हैं वहाँ पे ले जाएं, उनकी लेबॉर्ट्रीज़ जो इंस्टेंट रिपोर्ट देती है इलेक्ट्रोस्कैन से, वो चेक करा लें। अगर उससे भी बेहतर आपने करना है तो आप अपने घर में इस दूध की दही जमाएं और दही जमाने के साथ साथ कुछ दूध
आप इसको ड्राई करें, डिहाइड्रेट करें, इसका खोया बनाएं। जब आप इसका खोया बनाएंगे आपको तमाम की तमाम चीज़ें बीच में नज़र आ जाएंगी, खोया खालिस बनता है कि नहीं बनता, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो आपके सामने नज़र आ जाएंगी। इस इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए आप हुकूमत से क्या डिमांड्स करेंगे? देखें, अगर इस इंडस्ट्री को आप चलाना चाहते हैं या ये इंडस्ट्री सर्वाइव करनी चाहिए, एक तो क्योंकि ये फूड सिक्योरिटी का मामला है, हमारे बच्चों की, हमारे एज अ नेशन हेल्थ का मामला है, हमें इसमें गवर्नमेंट से मैं सब्सिडी तो नहीं मांगता, लेकिन मैं ये मांगता हूँ कि जो हमारी इनपुट्स हैं ये आए दिन महंगी होती चली जा रही हैं और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट फीड के ऊपर भी, जितना हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं उसके ऊपर हमें विदहोल्डिंग टैक्स देना पड़ता है और हमारी जो दूध हमारा बिकता है वो मिनिमम रेट्स पे बिकता है। तो मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगा कि एक तो वो विदहोल्डिंग टैक्स के हमें इस्तिस्ना करार दे कि हमें जो भी हम अपनी सोयाबीन मील ख़रीदते हैं, कनोला मील ख़रीदते हैं, चोकर ख़रीदते हैं, खल ख़रीदते हैं, उसके ऊपर हमें विदहोल्डिंग टैक्स ना देना पड़े। दूसरी चीज़, हमें एज अ इंडस्ट्री, एज अ एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री तस्लीम किया जाए और हमें कोई अगर इनके पास एग्रीकल्चरल बिजली के कनेक्शन है तो वो हमें दिए जाएंगे, क्योंकि ये लोग हमें इंडस्ट्रियल कनेक्शन पे लेकर आते हैं, एग्रीकल्चरल कनेक्शन पे नहीं लेकर आते, जिस वजह से हमें हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग प्रोडक्शन बहुत बढ़ चुकी है। और दूध का प्राइस अगर 5 रुपये भी मार्केट में बढ़े तो गवर्नमेंट उस पर कैप लगाती है। आपका डीसीओ या जो सरकारी इदारे हैं वो दूध का प्राइस को कंट्रोल करते हैं, जबकि हमारी फीड प्राइस ओपन छोड़ी होती है। हमारी इनपुट्स तो कैप नहीं है और आउटपुट को हमारे कैप कर दिया गया है। या तो हमें एज अ फ्री चलने दिया जाए, जिस तरह आपकी चिकन इंडस्ट्री चल रही है, पोल्ट्री चल रही है, पोल्ट्री की प्राइस के ऊपर कोई कैप नहीं है क्योंकि उनकी इनपुट के ऊपर कोई कैप नहीं है। हमारी इनपुट के ऊपर कोई कैप नहीं है, आउटपुट के ऊपर कैप लग गया कि जी आप 90 रुपये किलो से ऊपर दुकानदार दूध नहीं बेच सकता लाहौर के अंदर आज के रेट में। भाई उसको अलाउ करो, वो खालिस बेचे, चाहे वो 150 रुपये बेचे। अगर कस्टमर ख़रीदना चाहता है तो वो खालिस ख़रीदे। थैंक यू वेरी मच। आपका शुक्रिया, आप आए। आपने दूध दे दिए? आपको कैसा लग रहा है? ये सिर्फ अमीन हफीज़ अंकल से बातें करती है और किसी से नहीं करती।